सर, पहले तो 9 मई के वाक़यात में जिस तरह मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई, जिस तरह पुलिस खुद मुद्दई बनी, गवाहों के बयानात में तज़ाद हमने देखा, आपको लगता है अदालती साख पर जो सवालिया निशान बन रहे हैं, क्या ऐसी बुनियाद पर दी गई सज़ाओं को हम कह सकते हैं वो दुरुस्त सज़ाएं हैं? देखिए, ये तो अब अदालतों पे बात करना, जब फैसले आ जाए उस पे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन अदालती निज़ाम में मुदाखलत या उस पे तबसरा करना कोई बनता नहीं है, सही तरीके से जो देखा जाए तो। लेकिन देखिए, ये भी तो पहली मर्तबा हुआ ना पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि खित्ते की सियासत में, कि आपने इस मर्तबा ऑपोजिशन ऑपोजिशन खेलने के बजाय आपने ऑपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट खेलना शुरू कर दिया, या हुकूमत में होते हुए भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो इसका अगर कोई सही मानों में नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि सबसे इसका जो अमली तौर पे जो बनता था वो ये बनता था कि पहले दिन ही बानी पीटीआई इससे लातल्की का ऐलान कर देते और कहते कि भाई वट एवर हैज हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड। पहली बात। दूसरी बात, उनको चाहिए था कि ये कहते कि मैं रिग्रेट करता हूँ इस बात पे। देखे ना, एक तरफ वो कहते हैं जनाब कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये खुद आपने करवाया, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें रास्ते में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे लोग हैं और इन पे सख्ती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये प्रेसिडेंस बना दिया जाए, जिस तरह माजी में होता था कि आप पहिया जाम करते हैं, लॉन्ग मार्च देते हैं, शहरों के अंदर हड़तालों की कॉलें देते हैं, तो ये ऑपोजिशन जो है हुकूमत के खिलाफ करती थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ें। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आएंगे तो आइंदा फिर ऑपोजिशन हुकूमत कोई नहीं खेलेगा, वो सब फिर खेलेंगे जी। के सबसे बेहतर बात तो ये है कि जीएचक्यू के सामने ले जाए लोगों को, वहां जाकर या किसी कोर कमांडर के घर के गिर्द वहाँ पे या इनकी तनसीबात उखाड़ दें, तो ये फिर जो है वो हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहती है, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई वो भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मौका था, उस मौके पे बहुत दफा कहा गया बानी पीटीआई को कि आप सिर्फ इतना कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, और इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं हमने कहा। हुकूमत में होते हुए, मैं सीनियर नायब सदर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, मैं पहला शख्स था, मैंने जब कहा कि दिस इज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। और वो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि अगर वो भी, उस पर भी सख्ती से नोटिस ना लिया जाता तो फिर हर ऑपोजिशन ने या हुकूमत ने जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देना था जिस दिन उनके खिलाफ आ रहे होते फैसले, और फिर ये एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाना था वहां पर। उन्होंने भी लोगों को अप्रीहेंड किया, सजाएं दी, नाहल किया, तो फिर जाके मामलात कहीं दुरुस्ती की तरफ गए। बिल्कुल सही। अच्छा एजाज साहब, बेजा आपने फरमाया बानी ने तो इस हवाले से कोई भी माफ़ी नहीं मांगी। सबसे पहले मैं आपको दो शख्सियात के दो शॉट सुनवाना चाहूँगी और उसके बाद सवाल आपके सामने रखूँगी, प्लीज़ ज़रा सुनिए। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे, अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें, ये उन्होंने खुद कहा था। उसके बाद हमने कहा नहीं भाई, हम आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ भेज देते हैं। हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक ये बात नहीं बताई जिसकी अगर आप कहेंगे तो हमारे पास इसके इरिवोकेबल एविडेंस मौजूद हैं। शायद हमें रिकॉर्डिंग भी पेश करना पड़े, वो भी पेश करें, इसमें खुद कह रहे हैं कि जी मुझे उधर भेज दें। हमने कहा नहीं, आप उधर ना जाएं, आप इधर चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, या आप यूं ही चले जाएं। तो सर, आपने दोनों की बातें सुनी। एक हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ है, दूसरे एक आज़ाद सहाफ़ी का मौक़िफ़ है कि गंडापुर साहब तक पे जूती उठा ली खान साहब ने। दोनों मौक़िफ़ सर आपके सुन लिए, क्या ऐसा है कि बानी को डील ऑफ़र की गई या बानी ने खुद डील मांगी? दोनों के मौक़िफ़ जो है वो गलत है। मैं इस पे मुझे थोड़ा सा मालूमात भी है मुझे। देखिए, डील ऑफर नहीं हुई है, यहाँ तक सोहेल बड़ाई साहब मेरे ख्याल में थे, जहाँ तक इन्होंने कहा बनिगाला जाने की ऑफर, तो यहाँ तक मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, जूती उतारने को नहीं। लेकिन फिर उस पर कुछ बातचीत आगे बढ़ भी गई थी। ये 20-21 नवंबर की बात थी, धरने से पहले और वो जो लॉन्ग मार्च से पहले गुफ्तगू हुई थी। तो उसमें फिर उन्हें आखिरी दिन जब सारे मामला तय हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ अलग से। उसमें गंडापुर साहब भी थे और उनकी बेगम साहब भी थी।
तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये मीटिंग जो है उससे पहले बहुत सी चीजें तय हो गई थी जो उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कुछ सीरान थे उनकी कोई थोड़ा सा रिलैक्सेशन, इनको बनी गाला भेजने की बात और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वो जब आखिरी मीटिंग हुई, जो उन्होंने कहा मैं कमरे के अंदर नहीं करूंगा, बाहर लॉन में करूंगा, उस लॉन की मीटिंग के बाद जो यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो उसमें गंडापुर साहब के ऊपर तो जूती नहीं उठाई थी, लेकिन उनको कन्विंस करने वाली जो थी वो कोई और थी। बिल्कुल सही सर। अगर कन्विंस करने वाले कुछ और थे, लेकिन अब जो निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है कि पहले सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट फारिग किया करती थी, लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि कोई भी जज सियासतदान को फारिग कर देता है, कोई भी नाअहल हो जाता है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, आप इससे मुतमईन है बतौर सियासतदान? देखिए, हाइब्रिड निज़ाम तो हर दौर में चलता रहा। 1988 ऑनवर्ड्स जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हाइब्रिड निज़ाम ही चलता रहा है। मौजूदा सूरत हाल में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, चैनल्स इतने आ गए उसकी वजह से। पहले सिर्फ 2002 से पहले सिर्फ पीटीवी होता था, तो खबरें इतनी बाहर नहीं आती थी, ना सोशल मीडिया होता था, ना मोबाइल टेलीफोन होते थे। अब जरा बात जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो ये कहना कि जी अब हाइब्रिड निज़ाम, अब तो उनके वजीर दफा ने खुद कह दिया कि हमारा ये जो है हाइब्रिड निज़ाम है और हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। तो इस पे फिर अब मैं तबसरा इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ कि सीनियर तरीन वजीर जो है, जब वो खुद कह रहा है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम देखें, सारे निज़ाम तब ठीक होते हैं जब उसको चलाने वाले खुद फैसला करें। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अदलिया में बहुत से हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, कि जी अदलिया को ये हो गया, अदलिया को वो हो गया, तो 26 तरमीम नहीं आनी चाहिए थी, उसमें अदलिया को जो है वो अपने ताबे करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी जज ने कोई आवाज उठाई? ये मुझे बताएं आप। किसी जज ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी जज ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी जज ने एहतजाज नहीं किया, और वो चुप करके जाके उन बेंचों पे बैठ गए जिन बेंचों पे उन्हें कहा गया था बैठने के लिए। इसी तरह सियासतदानों ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किए थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कसम उठाते हैं, हम ये करेंगे। जब तक स्याही अभी सूखी नहीं थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर और लंबी स्कीमें बना रही थी कि आगे हमने किस तरह चलना है, और एनआरओ लेने की तैयारियां हो रही थी, और वो सारे स्विट्जरलैंड के केसेस और दीगर केसेस जो है वो खत्म कर दिए गए। तो ये सियासतदान जब खुद एक तरफ बैठकर एक मुआहदा करते हैं और खुद उसकी नफी कर देते हैं, जज एक तरफ बैठकर बहुत आवाजें कसते हैं, उसके बाद खामोशी से बैठ जाते हैं, तो फिर जो निज़ाम है वो फिर क्यों ना, वो जिसके पास ताकत है वो फिर कहेगा ठीक है। सही, यानी आप कह रहे हैं पहले से ही चला आ रहा है। तो सर, लेकिन ये जो नाअहलियां हो रही हैं, ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग नाअहल हो रहे हैं, वो पहले ही गिला कर रहे हैं कि हमें सियासी स्पेस नहीं मिलती। आपके ख्याल में हुकूमत के जहन में चल क्या रहा है? ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, इस किस्म के सिलसिले चलते रहे, माजी के अंदर भी नाअहलियां भी होती रही हैं, लोग 10-10 साल के लिए जिला वतन भी होते रहे, लेकिन फिर वापस आ गए, फिर बाहर जिला वतन हो गए, फिर वापस आ गए, फिर केसेस बने, और एक ही धक्के में सारे केसेस भी खत्म हो गए, और वो निज़ाम जो केसेस बनाने का था उसे तब्दील भी कर दिया गया और कह दिया गया कि जी 50 करोड़ तक सब जायज है, उससे ऊपर अगर आप ये करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हैं आप। तो ये तो मेरा ख्याल है अदारे ही बंद कर देने चाहिए।